है। पढ़ाई का और शिक्षक का अर्थ ये नहीं है कि आपने घर में काम कर देना, नहीं है। आपने घर के काम करना चाहिए, आपके पेरेंट्स के काम में मदद करना चाहिए, गांव के बुजुर्ग लोगों की मदद करना चाहिए। और आप इतने भाग्यशाली हो कि ग्रामीण में रहते हुए भी आपके यहाँ संस्थाएं आकर आपको शिक्षण दे रही है। आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग टू द पैनल्स नोटिस। सर, हम लोग अभी जोशी सर से भी बात कर रही थी कि हम महाराष्ट्र में पैदा हुए तो कितने भाग्यशाली हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स यहाँ से होते हैं, बिहार से होते हैं, बट उनकी सोसाइटी में गिविंग बैक का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए ना वहाँ की शालाएँ डेवलप हुई, ना वहाँ की सोसाइटी डेवलप हुई, ना वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हुई। उनके यहाँ पे जो गरीब रह गया वो दूसरे जगह पर लेबर बोल के भटकता है, भूखा भटकता है। बट आप जैसे विजनरी लोग हैं जो आज आगे बढ़ के ग्रामीण लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको एक हार्ड वर्किंग वर्कफोर्स, एजुकेटेड वर्कफोर्स बना रही है, आप लोगों का विजन है। और आई होप ये बच्चे आगे सक्षम करेंगे। मेरी टीचर्स से विनती है कि आप में से कोई भी मार्गदर्शन चाहते हैं SPI के बारे में या गर्ल्स SPI के बारे में, बिल्कुल आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मी मागच्या 2 वर्षापासून SPI मध्ये किंवा 2.5 वर्षापासून SPI मध्ये ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर आहे। पुढचे जे डायरेक्टर होते त्यांनी रिझाईन केलं होतं कारण त्यांच्या वैयक्तिक रिझनामुळे, आणि म्हणून मला ही संधी भेटलेली आहे। आणि मी मागच्या 2 वर्षात 42 ऑफिसर्स NDA मध्ये पार ठेवलेली आणि पहिल्या तुकडीतली आपल्या मराठवाड्यातील मुलं का आहेत डायरेक्ट क्लासवर आपल्याकडे सर्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे आहेत। आणि मला वाटतं की आपण मराठवाड्यातले लोक काय म्हणतात की मुलांना फक्त नोकरी, हे मी आईवडिलांना पण सांगणार, ज्यांना हे चेक भेटले, आर्थिक मदत भेटली, ही खूप मोठी गोष्ट आहे की का आपल्या मुलांनी ग्रुप C आणि ग्रुप D पोस्टवरती राहावं, का आपला मुलगा क्लास 1 झालं नाही पाहिजे। तुम्हाला एवढी सवलती ग्रामीण भागांमध्ये भेटलेली आहे। या पॅनलवरती जे लोग बसले हैं त्यांनी तर गांव में रह के स्कूल जाने के लिए कहीं किलोमीटर पैदल चला होगा, जो आप में से बड़े लोग हैं, क्योंकि उनको शाला अवेलेबल नहीं थी, मदर टंग में एजुकेशन अवेलेबल नहीं था, या मदर टंग में एजुकेशन भी था तो ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश था। यहाँ पे सेमी 8, 9, 10 में आए। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब बनाते हो बच्चों को, और मेरे यहाँ आने का रीज़न भी है, मैं जब एक छोटे से शहर से औरंगाबाद से जब या संभाजीनगर से जब SSB के लिए गई थी तो मुझे लोगों ने बोला था, अरे तुम छोटे शहर वाले हो, तुम उड़ोगे भी तो कहाँ तक। और हिंदी में मैं बोलती क्योंकि मुझे देने वाला एग्जाम्पल एक पंजाब के ऑफिसर ने दिया था। उन्होंने मुझे बोला था, खाट होती है ना गाँव में जो अपन जिस पर सोते हैं, मुर्गी उड़ती भी तो बोले कहाँ तक उड़ती, वो खाट पे जाके बैठ जाती है। तो मैं बोली, चीफ को पता होता है कौन सी मुर्गी का बच्चा लेके भागना है। अपनी गांव के हो, तुम में मेहनत करने की इतना जज्बा है, और अगर आप लोग हार्डवर्क करोगे तो आप आसमान छू के ज़मीन को वापस आ सकते हो। और अपना जर तुम्ही घरी अभ्यास करत असतात तर आई वडिलांना विचारा, तुम्ही नोकरीला किती तास गेला आहे। जर ते तुम्हाला अन्न आणि धान्य आणण्यासाठी 8 तास श्रम करतायत तर तुम्ही 9 तास अभ्यास करायला पाहिजे, किंवा तुम्ही 10 तास अभ्यास करा, तरच कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्हाला चांगल्या नोकरी भेटतील आणि तुम्ही आपल्या मराठवाड्याचं नाव वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आणि त्याच पद्धतीने आपल्या गावाचं नाव पण करणार। हेच सांगून मी संपवते। धन्यवाद।